आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 10 से 14। प्रभु फिर आहाज से यह कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह ये है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि प्रभु इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे, और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिज़ाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका, जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर हम सबों को बचाना चाहते हैं, ताकि हम सभी उनकी पूर्णता को प्राप्त कर सकें। माता मरियम एक ऐसी महिला थी, जिन्होंने न केवल यीशु की माता बनने का फर्ज निभाया, बल्कि एक शिष्य बनने का फर्ज भी अदा किया, क्योंकि उन्होंने ईश्वरीय इच्छा को पूरा करने में अपना सहयोग दिया। उन्हें भी ईश्वर की इच्छा को समझने में परेशानी हुई थी। वे भी इस बात से परेशान थी कि कोई लड़की बिना पुरुष के संसर्ग से गर्भवती कैसे हो सकती है, इत्यादि। पर हर स्थिति में वे ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए मनन चिंतन करती रहीं। माता मरियम के जैसे हमें भी ईश्वर की इच्छा को पहचानने में परेशानी होती है, पर हम सब्रता से अपने संदेह में भी सही कार्यों को कर सकते हैं। हम लोग ईश्वर की इच्छा को जाने बगैर भी ईश्वर और अपने प्रति वफादार बने रह सकते हैं। हम माता मरिया से प्रार्थना करें, वे अवश्य ही हमें ईश्वर की इच्छा को जानने में हमारी अगुवाई करेंगी। आमीन।